ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब नंबर 2 है जो कि समर 21 में ऑफर हो रही है। अच्छा जी, ये लैब नंबर 2 है। पहली लैब की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सेकेंड की तरफ आते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर देखते हैं, सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है। हम वहीं से जाते हैं जिस तरह से आप लोगों का गूगल ड्राइव पे जाना होगा। और स्टूडेंट शेयर के अंदर मेरे पास रखा हुआ है ये सॉफ्टवेयर की वीडियो आपके पास अपलोड हो गई। लैब 1 की, लैब 2 की इसके बाद हो जाएगी। मैनुअल खोल लेते हैं। ठीक है जी, यहीं पे अपने अपनी लैब 1 खत्म की थी। ठीक है जी, हम करते हैं लैब 2 पे आ जाते हैं। अच्छा जी, बूट लोडर क्या चीज़ है? बूट लोडर क्या है? एक पीस ऑफ कोड होता है कि जो कि आपकी बायोस में, अच्छा ये पुराने सिस्टम पे है, अब यूईएफआई आ गया, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बायोस बेस्ड सिस्टम के लिए है। ठीक है जी, तो मैं करता हूँ व्हाट इज बूट बूट इज अ पीस ऑफ कोड दैट रन्स बिफोर एनी ऑपरेशन इज रनिंग। यानी जब आप पावर ऑन करते हैं तो बायोस के पास एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि इनेबल करता है कि वो हार्ड डिस्क के पास जाए और उससे पहले पहले जो कुछ काम करना है वो करे। ठीक है, तो एक बूट लोडर हम खुद भी लिख सकते हैं, इसके लिए हमें असेंबली लैंग्वेज आना जरूरी है। ठीक है जी, bootloader a piece of it that runs before any operating system is running. Bootloader are used to boot other operating system. Usually, each operating system has set of bootloaders specific for it. Bootloaders usually contain several ways to boot the OS kernel, यानी ऑपरेशन का जो मेन पार्ट है, and also contains command for debugging and or modifying kernel environment. In other words, stored in the MBR on the first sector of the disk। अगर डिस्क के अंदर है तो फर्स्ट सेक्टर से ये स्टार्ट होगा जो आपको रन करना होगा। ठीक है जी, अब इसका स्पेसिफिक साइज है तो ये उठ के पूरा मेमोरी की तरफ जाता है, या ये कह लें कि बायोस से उठा के रन कर सकती है। इट साइज एग्जैक्टली 1 सेक्टर, 512 बाइट्स का एक सेक्टर होता है, इसको एग्जैक्टली साइज करना पड़ता है। आपने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इसी 512 में अंदर अंदर देनी है, इससे ज्यादा नहीं जाना, वरना फिर आपको उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, पॉइंटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपकी इंस्ट्रक्शन लेस देन 512 बाइट है, देन यू हैव टू स्टफ द बिट्स और स्टफ द बाइट्स टू फिल दी स्पेस। आपने ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़नी, वहां कोई ना कोई करेक्टर स्टफ करना है। ठीक है जी, एंड विद द सिग्नेचर ऑफ 0 into 55 एंड 0 into AA एट बाइट 511 एट 512। मतलब ये बताएगा कि ये जो एंड आ रहा है इसका मतलब ये बूट लोडर का एंड है। ये सिग्नेचर इसको बताने के लिए ये होंगी तो आपकी बायोस ये समझिए कि हाँ बूट लोडर मेरे पास खत्म हुआ है, वो रीड करके अपने पास रखेगी, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाएगी, तो उसको पता हो चाहिए कि मेरा बूट लोडर कहाँ तक खत्म हुआ है, क्योंकि वो तो रीड कर रही है, अगले सेक्टर में जाना नहीं जाना, नहीं भाई यहाँ तक खत्म करना। लोडेड बाय द बायोस पोस्ट इंटरप्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इंटरप्ट 0 into 19 एट एड्रेस 07C00। ठीक है, रन इन 16 बिट मोड। स्टार्ट आप करते हैं तो बायोस आपकी हार्ड डिस्क को निकालती है, कहाँ से उठाती है? 0 सेक्टर से उठाती है। कहाँ तक उठाती है? 512 बाइट तक। और ये पता कैसे चलता है कि ये 512 बाइट एंड हो गई? ये ऊपर उसका सिग्नेचर दी हुई है। जब ये सिस्टम बूट होकर निकल पड़ता है तो फिर आगे आपकी हार्ड डिस्क से वो दूसरे कर्नल की फाइल्स को उठाता है और बूट करता है। याद रखिए कि कीप इन माइंड दैट वी हैव नो फाइल सिस्टम, नो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नन ऑफ द एसोसिएटेड इंटरप्ट लाइब्रेरीज एंड रूटीन। कोई चीज भी अवेलेबल नहीं है। ये रियल मोड चलेगा। अब ये रियल मोड और वर्चुअल मोड क्या होती है ये आपने असेंबली पढ़ी हो तो आपको अंदाजा हो। ओरिजिनेट कहाँ से करना है? इस जगह से आपने इसको लिखना स्टार्ट करना। जब प्रोग्राम राइट होगा तो इस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये डिटेल्स दी हुई है, मुझे नहीं पता आपने असेंबली लैंग्वेज कैसे पढ़ी, किस तरह पढ़ी गई है, लेकिन ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जो कि मैं अभी फिलहाल इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। रिमेंबर दैट आवर बूट लोडर मस्ट बी एग्जैक्टली 512 बाइट एंड दैट the two last byte must be this and this. We need to fill the space between using some handy directives। अब हमें खुद स्टफिंग करनी पड़ेगी। डॉलर represent the address of the current line, $, is the address of the first instruction, so 5110 minus current line। ठीक है, माइनस होगा लेकिन उसमें लगेगा करंट लाइन माइनस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर फर्स्ट करें वो 07CC पे है तो माइनस करंट लाइन जहाँ पे प्रोग्राम आपका
एंड हो रहा है, गिव्स अस द नंबर ऑफ बाइट दैट वी नीड फॉर पैडिंग, पैडिंग का मतलब स्टफिंग, भरना, ठीक है। टाइम्स रिपीट द गिवन लाइन और इंस्ट्रक्शन, टाइम से करता है उस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता रहता है। कंबाइनिंग ऑल ऑफ टुगेदर वी हैव और पैडिंग स्टेटमेंट टाइम्स 5110 माइनस, अच्छा 5110 क्यों है, क्योंकि 11वीं और 12वीं बाइट जो है वो आपकी 055 और 0AA है, ठीक है जी। डेटा बाइट जीरो, आपने जीरो स्टफ करना है। वी स्टिल नीड टू ऐड 2 बाइट सिग्नेचर, वो ये रहा, ठीक है जी। बात कुछ समझ में रिकॉल हो गई होगी। प्रोग्राम कंपाइल कैसे करेंगे, आपका नेजम अवेलेबल होना चाहिए। नेजम कहाँ है भाई, नेजम ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर रखा मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं अपने पास चेक कर लेता हूँ, होना तो चाहिए। हैगा भाई, हैगा एरर नो इनपुट फाइल। अब इसकी स्टेटमेंट भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। ये कंपाइल तरीका है कि नेजम एक फाइल बनाएगा बाइनरी की, वो आउटपुट होगी किसमें, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, आउटपुट होगी इस नाम से, ठीक है जी। किसमें से, इसमें से lab2.asm एक कोड लिखेंगे, उसमें से ये फाइल बनाएगा जिसका एक्सटेंशन होगा FLP। FLP इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर फ्लॉपी। अब हमारे पास लाजमी बात है, जो वर्चुअल मशीन है उसमें तो कोई हार्ड डिस्क तो है नहीं कोई, और अगर हम फिजिकल मशीन में भी चलाएं तो हमारे पास ऑपरेशन को बूट करने के लिए कोई चीज चाहिए, तो हमने इसको क्या बना लिया, एक बूटेबल फ्लॉपी बना लिया। फ्लॉपी हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, वर्चुअल मशीन में इंसर्ट करेंगे। जब वर्चुअल मशीन में इंसर्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपका वहां से उठाएगा इंस्ट्रक्शंस और बायोस को देगा, बायोस से एग्जीक्यूट करा देगी, ठीक है जी। अच्छा, ये एक टूल है, इसके जरिए हम इसको देख सकते हैं कि हमने बिट स्टफिंग या बाइट स्टफिंग कैसे की है। ये मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैं अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूँ, हेक्स एडिटर, ठीक है। ये स्लैब के बाद में हटा भी दूँ, इस टूल की जरूरत है नहीं मुझे कोई, आपके लिए भी नहीं है, कोई लॉन्च में भी नहीं कर रहा भाई, हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है जी। हेक्स एडिटर मैंने लॉन्च कर लिया, और जब मैं इसकी हेक्स बना, जब ये बना लूंगा तो ये बाइनरी फाइल को खोल के दिखा देगा जिसमें हेक्स कोड रखे हुए होंगे, ठीक है जी। अब ये कैसे करना है ये मैं सारा दिखा देता हूँ। ये है आपका वो कोड जो कि इसके ऊपर रन होना है। मैं सोल्यूशन चेक करूँ उसकी टेक्स्ट फाइल पहले से बनी हुई हो तो मैं इसमें डाल दूँ, क्योंकि यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद बहुत सारी स्पेसेस आ जाएंगी। अच्छा जी, ठीक है जी। स्टूडेंट शेयर यहाँ कर दिया इसको, लैब 2 रखी है भाई। अभी टेक्स्ट में एज इट इज कॉपी करा तो कहीं एरर आएगा तो फिर हम देखेंगे, ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं, ये मैनुअल बना 2017 में, समर 2017, हाँ हाँ, ठीक है जी। कंट्रोल A कंट्रोल C, ठीक है जी। हम कमांड लाइन खोल दिया हमने, और यहाँ पे लिखते हैं हम नैनो, और क्या नाम रखा है हमने इसके अंदर भाई इसका, lab2.asm, ठीक है जी। lab02.asm, क्योंकि असेंबली की फाइल है तो भाई इसका लिखना जरूरी है। ले गया एडिट में जाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल O से कंट्रोल X से एग्जिट। अब ये फाइल बन चुकी है, अब इसे कंपाइल कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। लिखा हुआ है नेजम, कॉपी किया, ठीक है जी। इसका मतलब कोई एरर नहीं आया, ये कंपाइल हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि lab2.flp इस लोकेशन पे होना चाहिए। मैं करता हूँ dir, ये आ गई lab2.flp, ठीक है जी। इसका मतलब ये फाइल बन गई है। अब मैं खोलता हूँ वर्चुअल, मैं समझ लिया वर्चुअल फ्लॉपी है मेरे पास, न्यू में गए, इसे बना दिया lab02 से बना दिया, ठीक है जी। कुछ भी कर दें यार, इससे कोई फर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट कर दिया, कुछ भी जान दें, क्रिएट कर दिया, कैंसिल करें,
नॉट चाहिए, हार्ड डिस्क की जरूरत ही नहीं। अब चलेगा, इसकी सेटिंग में गए, सेटिंग में सिस्टम सिस्टम की तो जरूरत नहीं है, ऑप्टिकल और हार्ड डिस्क है नहीं हमारे पास, सिर्फ फ्लॉपी होनी चाहिए। डिस्प्ले, ठीक है। स्टोरेज, अब यहाँ पे मसला आता है, यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं है, ठीक है जी। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क नहीं। अब हम यहाँ करना है ऐड न्यू स्टोरेज कंट्रोलर। क्या चीज चाहिए हमें यहाँ पे? यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? फ्लॉपी का कंट्रोलर चाहिए। कैसे लाएंगे? हाँ जी, कौन बताएगा? साटा पे लगाते हैं, ठीक है जी। चलेगी, ठीक है जी, साटा पे कर दिया। यहाँ के अंदर हम कैसे लेके आएंगे कैसे लेके आएंगे फ्लॉपी? देखिए मैनुअल में कोई हिंट दी है हमने? कंट्रोलर ऐड किया है फ्लॉपी का, उसके बगैर नहीं होगा। अब ये कंट्रोलर कैसे ऐड होगा फ्लॉपी का? ठीक है जी, मैं ये कंट्रोलर रिमूव करेगा। हाँ, कोई बता सकेगा कि ये काम कैसे होगा? ये रहा, ठीक है जी। पहले भी था, लेकिन अब इसे फ्लॉपी ऐड कर लिए। ऐड गया, ऐड में जाके मैं उसका पाथ दे दूंगा जहां पे मैंने इमेज रखा हुआ है, दिस पीसी, विंडोज, और आ जाए जी इकबाल के अंदर, इसका यूजर्स इकबाल, यहाँ पे कहीं होना चाहिए यदि फ्लॉपी फाइल ओपन किया। ठीक है जी, चूज, लेफ्ट टू फ्लॉपी आ गई। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक हमने यहाँ पे जो जो चीजें दी थी वो हमने इसके अंदर पूरी कर ली। अब जब मैं बूट करता हूँ तो मेरे पास ये स्क्रीन आनी चाहिए। ठीक है जी, ये स्टार्ट करते हैं, लैब 2 का पीसीए से स्टार्ट करते हैं। अब फ्लॉपी से इसने उठाना है, वर्चुअली बता रहा हूँ, वर्चुअली उठाएगा और ये वाह भाई, देखिए समर 2017 हमने लिख दिया, हमने एक बूट लोडर सक्सेसफुली लिख लिया। ठीक है जी, हेक्स एडिटर में जाते हैं, फाइल को ओपन करवाते हैं, हेक्स फाइल खोल लेते हैं इसमें। ठीक है जी, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, इसमें यूजर्स कहाँ है, इकबाल पे आ जाइए, और उसमें ये, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि इसने दूसरे ने भी खोला हुआ है। अच्छा ठीक है, दिस पीसी, प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स, इकबाल, और ये जो है फ्लॉपी, इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और जो डाउनलोड में पेज करता हूँ। ठीक है जी, अब हम दोबारा जाते हैं, फाइल, ओपन, ठीक है जी, कहाँ चला गया डाउनलोड्स, ये ठीक है जी। वही सब चीजें जो उसमें देखा है, ये हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप ये देखिए कि इस जगह के बाद इसने 00 स्टफ किया, और सिग्नेचर क्या बिठाया? 5558, यही चीज कही थी, 55 और डबल ए। ठीक है जी, तो आपने इस लैब के अंदर सक्सेसफुली एक बूट लोडर बना लिया। अब बूट लोडर से अपनी क्या किया, वर्चुअल मशीन भी बूट कर ली है। मैं ये सेव कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है जी, ये टेक्स्ट फाइल मैंने इसमें सेव कर दी, ये आपको अवेलेबल होगी अब ड्राइव के अंदर। ठीक है जी,
मेरे ख्याल में अब इस लैब को करने में खास मसला नहीं है कि हम यहाँ असेंबली पढ़ने नहीं बैठे, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो मैंने समझा दी कि इसके बगैर क्या होगा। आप ये कर लें, अपना स्क्रीनशॉट लें। आपका टास्क ये, आपका टास्क ये जो डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी, ठीक है जी, आपने ये अपना नाम लिखना है, पता चल जाएगा ये आपने हर जितने भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऐड होंगे या हो चुके हैं या इसके अंदर रजिस्टर्ड है ऑपरेशन सिस्टम समर 21 में, वो हर बंदा अपना CMS ID और नाम इस पे डिस्प्ले करवाए वर्चुअल मशीन के अंदर, और यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दे। ठीक है जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है और आप लोग होपफुली इसे आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, मशीन एंड कर रहा हूँ और इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।